अस्सलाम वालेकुम, उसामा उस्मानी से। और दोस्तों, आज हम थोड़ा सा काम करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले से स्केच बना के रखा है, क्योंकि हमें कुछ दोस्तों ने ये एडवाइस किया था कि अगर थोड़ा सा स्केचिंग करके रख दिया करें तो हमें भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि मतलब किस तरीके से काम होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें कर होते हैं, स्केच नहीं करते हैं आप। तो इसलिए मैंने ये हल्की फुल्की सी एक बोट की स्केचिंग करके रख दी है। ये आप देख रहे होंगे, टेप लगाया हुआ है मैंने इसके ऊपर, और 3 पीस के अंदर होगा ये काम। थोड़ा सा चेंज होगा वर्क इसका, लाइट सा बिल्कुल। इसके जो बॉर्डर वगैरह हैं वो मैं भी आपको ये भी दिखा देता हूँ कि टेपिंग देख रहे होंगे आप, मैंने किस स्टाइल में की है कि एक जगह पे टॉप पे और एक जगह बॉटम के ऊपर मैंने जो है वो टेपिंग की हुई है, ताकि इस एरिया के अंदर रहते हुए हम इसके ऊपर काम कर सकें। तो अब इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये 6 कलर में टोटल वर्क होगा। ब्लैक एंड वाइट है, येलो है, ऑरेंज के 2 शेड्स मैंने इसके अंदर लिए हैं, एक लाइट एक डार्क। आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ब्राउन कलर मैंने इसमें लिया है, ठीक है। तो टोटल 6 कलर के अंदर आज हम ये वर्किंग करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगा येलो कलर, और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी जब हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट वहीं से होगा कि आपने एक बिल्कुल रफ ब्रश लेना है और उससे आपने जो है वो पेंट लगाना शुरू कर देना है इसके ऊपर। अब ये आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको पेंट लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और किस तरीके से पेंट लगेगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें। और ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट स्टेप है तो पेंट बहुत ही रफ़ स्टाइल में लगता है, और जो कि आप लोग हमेशा ही देख रहे होते हैं कि बिल्कुल ही रफ़ स्टाइल के अंदर जो है वो पेंट मैं लगाता हूँ। और फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के शेयर्स अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा कर दिया करें और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग अगर इनवाइट करें तो खुशी मिलती है हमें। कि ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे जितना भी काम कर रहा होता हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही हो रहा होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा होता है काम सारा। सो आप लोग अगर थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, और जो मेरा काम आप YouTube के ऊपर देखते हैं तो उसको भी काइंडली शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। अब ये मैं बोट को बचाते हुए काम कर रहा हूँ ना, अगर आप देखें तो कोशिश ये कि ज़्यादा कलर बोट के ऊपर ना अप्लाई करूँ मैं। और ये हम इसको जल्दी येलो कर देंगे, और फिर इसके बाद इसके सेकंड स्टेप पे जो है हमने येलो के बाद हम इसके ऊपर ऑरेंज कलर को अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये बेसिकली माउंट शीट है तो इसके ऊपर कलर ज़रा जल्दी जज्ब हो जाता है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट बड़े ब्रश से भी कर सकता था, लेकिन फिर वो यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है। अक्सर हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा इशू हो जाता है कि किस तरीके से काम हो गया ये, कि अभी ब्रश उठाया और अभी आपने कलर भी लगा दिया। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा छोटा ब्रश यहाँ पे यूज़ किया है। आप दोस्तों के जो भी कंपटीशन के हवाले से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो सब चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें मैं सोचा तो ये था कि जब उसका रिज़ल्ट अनाउंस करूँ तब बताऊँ, बट फिर वो लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट अनाउंस के बाद जब नेक्स्ट कंपटीशन होगा तो उसके अंदर भी जो है वो फिर आप लोगों के दिमागों से निकल ना जाए वो चीज़। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ ही बताऊँ कि देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट वीक होता है ना तो फिर आप सपोर्टिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट
वीक से मुराद ये नहीं है कि अब कुरानी आयत है वो तो कमज़ोर हो नहीं सकती है। यहाँ हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट में ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि जब उसके ऊपर थोड़ी सी वीकनेस होती है तो फिर आप सपोर्टिंग एलिमेंट लेते हैं, मुख्तलिफ़ इस्लामिक मोटिव्स आप उसके ऊपर यूज़ करते हैं, डिफरेंट आप उसके अंदर और चीज़ें यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने ख़ुद उस चीज़ की परमिशन दी थी कि आप उसके ऊपर सपोर्टिंग एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट उसका नुकसान जो आप लोगों को हुआ वो ये है कि आपका फोकस सपोर्टिंग एलिमेंट पे ही हो गया। जो मेन ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाए, और वो सपोर्टिंग एलिमेंट देने का मकसद भी यही था कि एक आइडिया हो जाता है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो किस हद तक आपको उस पर कमांड है और कितना फोकस है। मैं शुरू से एक चीज़ आप दोस्तों को यही बोलता आया हूँ कि अपने फोकस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। जो आपके माइंड में एक स्केच बन रहा है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गली आपके पेपर के ऊपर नज़र आएगा। अगर वो आपके माइंड में ही एक स्ट्रॉन्ग स्केच आपने प्लान नहीं किया है तो उसका नुकसान ये होता है कि वो जब आप उसको कैनवस के ऊपर उतारते हैं, कैनवस मीन्स कि आप किसी भी सरफेस पे आप जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वहाँ से आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, जो कि हुआ है, ठीक है ना। आपने मुझे जितनी भी कैलीग्राफी करते हुए देखा, हालांकि जितनी भी मैंने कैलीग्राफी की बिल्कुल बिगनर्स के हवाले से ही मैंने की कि उसको कटिंग किया और फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करके आप लोगों को दिखा दिया। तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी तक जितनी मैंने कैलीग्राफी आप लोगों को करके आप लोगों के सामने की है, इवन एग के ऊपर भी मैंने काम किया है कैलीग्राफी की, तो उसमें मैंने सपोर्टिंग एलिमेंट यूज़ नहीं किया कोई भी, किसी भी किस्म का। उसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके काम के अंदर थोड़ी सी वीकनेस होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये मैं लाइट ऑरेंज कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट पूरी ही पेंटिंग के ऊपर अप्लाई होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो आप लोगों को भी नज़र आ जाएगा। ये लाइट ऑरेंज मैंने अभी लिया है और अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स करना शुरू कर दूँगा। हम थोड़ा फास्ट काम करेंगे क्योंकि फिर वो मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये एरिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से डार्क की तरफ हम जाएंगे तो उस वजह से उधर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उधर भी कलर लगा के थोड़ा सा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा इसकी मिक्सिंग के लिए काम, तो इसलिए मैंने कुछ जगहों पे मतलब कलर नहीं लगाया है। अच्छा, शीट मैंने पेस्ट नहीं की हुई है तो इस वजह से मुझे इसको मुख्तलिफ़ जगहों से पकड़ के काम करना पड़ेगा। तो बात हुई थी सपोर्टिंग एलिमेंट की, आप यूज़ कीजिए, बिल्कुल यूज़ कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है, बट जो उसमें आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो स्किप ना करें आप, क्योंकि उससे होता ये है कि आपके अपने जो काम है उस पर से फोकस आउट हो जाता है और वो नुकसानदेह होता है आपके अपने काम के लिए इन फ्यूचर। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि हमारे कुछ दोस्त अहबाब बड़े आर्टिस्ट बन के निकलें और अपना नाम रोशन करें। खुशी होती है जब कोई काम अच्छा कर रहा होता है, और काम अच्छा है हमारे बिगनर्स का। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि काम बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन हाँ कुछ उसके अंदर लूप होल्स हैं तो वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे टाइम टू टाइम। टाइम लगता है बट कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। मुझे भी जब कोई मैं बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता हूँ तो अक्सर एक ऐसे लोग भी आके मुझे गाइड कर जाते हैं जिनका आर्ट से दूर दूर तक का वास्ता ही नहीं होता, लेकिन वो अपना एक आइडिया अपलोड करके चले जाते हैं। तो हमें तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप काम में ज़्यादा आपका फोकस होता है तो फिर आप कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, आपके माइंड से निकल जाती हैं।
ये शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं पे हाथ में अटैच हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है। एनीवेज, तो अब ये हम इस पे ऑरेंज को अप्लाई करते जाएंगे। ये हमारा डार्क होते हुए फिर इस साइड पे हमारा लाइट होगा। ये आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। असल में इसको मैंने कहीं पे पेस्ट इसलिए भी नहीं किया है कि फिर वो आपको या तो ख़ुद मूव करें, कैमरा मूव करें आप, तो बेहतर ये है कि पेंटिंग ही मूव कर ली जाए। अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स करना स्टार्ट कर दूँगा। और ये अभी लाइट ऑरेंज लग रहा है, इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो आपका अल्लाह भला करेगा डार्क ऑरेंज लगेगा। और फिर उसके बाद जो है हम ब्राउन की शेड की तरफ जाएंगे, फिर लाइट सा ब्लैक यूज़ होगा और इस तरीके से ये पेंटिंग मुकम्मल होती चली जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से इसकी मिक्सिंग हम कर रहे हैं। बिल्कुल लाइट उससे कहीं पे डार्क, मतलब थोड़ा फोर्सफुली मैं इसकी मिक्सिंग करूँगा, कहीं पे जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होगी और कहीं पे ना होने के बराबर होगी, जो बज़ाहिर दिखेगी भी नहीं, लेकिन जो हमने बेस इसकी लगाई हुई है वो एटलीस्ट स्मूथ हो जाएगी। अच्छा जी, अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से कलर को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं होता दुनिया में किसी भी काम को करना, बस उसके लिए आपकी प्रैक्टिस, आपका फोकस हमेशा होना चाहिए। ज़िंदगी किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप मौजूद हैं, अगर आपका फोकस नहीं है अपने काम के ऊपर, तो वो काम ऑटोमेटिकली आपको मुश्किल लगने लगता है। आप देखोगे मैंने ये अभी छोड़ा हुई है, रीज़न उसका ये है कि यहाँ जो मैंने कलर अप्लाई करना है उसके लिए मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। अब मैं इसकी हल्की फुल्की सी डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही लाइट सी डिटेलिंग है इसके अंदर, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं वर्किंग इसके ऊपर करके हमारे बिगिनर्स जितने भी हैं मैं उनको मुश्किल में नहीं डालूँगा। अब देखें मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों को कलर लगता हुआ फील भी ना हो कुछ जगहों पे, लेकिन कलर लग रहा है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ को अगर फोकस किया हो तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं तो शुरू में तो कन्फ्यूजन ही रहती है कि भाई बन क्या रहा है, ये इसका एट दी एंड जो है इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो समझ में आ जाता है। हमारे टीचर्स जब हमें कोई इस तरीके से इस तरह तो कभी सिखाया नहीं हमको, वो तो सिर्फ आते थे, एक असाइनमेंट दिया और उसके बाद चले गए, और जब हम काम कर रहे होते तो वो आके हल्की फुल्की बट टिप दे के चले आते थे कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, दैट्स इट, अब लगे हो आप।
इस तरीके से हमें कभी भी पेंटिंग हमारे सामने हमारे असातिज़ा ने कभी रख के बनाई नहीं है। उनका काम जस्ट इतना होता था, वो उन्होंने आए बताया चले गए। अच्छा, अब ये डार्क ऑरेंज कलर लग रहा है जो शायद आप लोगों को रेड रेड सा फील हो, लेकिन ये डार्क ऑरेंज है और ऑलमोस्ट रेड के नियरेस्ट ही है ये। हम अब इसको डार्क करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर ब्राउन कलर को अप्लाई कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि अब ये मैं इस एरिया को फिल करता चला जाऊंगा। अब मैं जब इसको फिल करने की बारी आएगी तो आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ मैं कोई स्मूथली ब्रश नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये एरिया फिल करना है खाली। और फिर उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दूँगा। मिक्सिंग कैसे होगी, क्या हो रहा है, आप लोगों के सामने ही हर चीज़ होती चली जाएगी। आज ज़्यादा मैं शीट को मूव कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को एंगल उसका हर तरीके से नज़र आता जाए, क्योंकि कुछ एंगल ऐसे हो जाते हैं जो हमारे अक्सर कुछ दोस्त जो हैं उनकी तरफ से हमें थोड़ा सा कहा गया है कि सर कुछ चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो काइंडली कुछ ऐसा कर दिया करें कि भाई वो हमें वो जो भी आप स्ट्रोक्स लगा रहे हैं वो वाज़े हमको नज़र आ जाएं। तो इसलिए आज मैं शीट को बहुत ज़्यादा मूव करते हुए काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कोई भी शेड आप लगा रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, बनाने से मुराद ये कि आप जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो सबसे मेन कहना चाहिए कि वो स्टेज होती है कि जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि अच्छा जी ये शेड जो लगे हैं ये किस किस्म के हैं। अब ये मैं इसको मिक्सिंग को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। कैसे होगी, क्या हो रही है, सब आपके सामने ही है। बहुत ज़्यादा मैं उसको कहते हैं ना हिडन रख के कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद अब यहाँ पे बारी आ जाएगी ब्राउन कलर की। बहुत लाइट लाइट सा ब्राउन जो है वो लगेगा और ये हम फाइनल की तरफ लेके जाएंगे इसको। अब ये मैं यहाँ पे इसकी बहुत हल्की फुल्की सी मिक्सिंग कर रहा हूँ। कुछ ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, जब उसका टेप हटेगा तो फिर आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा जब वो कंप्लीट होने की तरफ जाएगी। ये हमने ऑलमोस्ट इस साइड पे काम कर लिया है। अब हमारा थोड़ा सा काम इस एंड पे होगा। और किस तरीके से हो रहा है आप लोगों के सामने ही है। बहुत लाइट 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 बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ जो है वो हम ब्रश यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और अब हम
ब्राउन शेड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। मैं ज़रा सा इसके ऊपर फोकस और कर दूँ। ये मैंने टेप के ऊपर से हल्का सा कलर उठाया और मैंने इधर अप्लाई कर दिया है। अब हम ब्राउन कलर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे ब्राउन से। ठीक है दोस्तों, ये फिर कुछ गड़बड़ हो हुई आज, पता नहीं कहाँ हाथ लग रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये। एनीवेज, अब ये हम ब्राउन कलर अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों की तरफ कर देता हूँ इसको। और ये हमारा कहना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट फाइनल की तरफ अब जाएगा, ब्राउन कलर जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं इसको कितना सॉफ्ट हैंड से यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि नीचे का कलर जो है वो गीला है। अगर मैंने ज़रा सा भी फोर्सफुली काम किया तो वो नीचे का कलर भी साथ लेके ऊपर आ जाएगा, तो जो आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स देना चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। कलर बहुत थोड़ा सा आपने अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगाना है आपने, वरना वो आपका जो नीचे का कलर है, क्योंकि वो अभी ड्राई नहीं हुआ है, वो ऊपर आ जाएगा। ब्रश आपने अगर देखा तो मैंने एक बेस के लिए यूज़ किया, दूसरा ये मेरे हाथ में है अभी, तीसरा भी मैंने कोई ब्रश इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब ये मैं इसको थोड़ा सा टॉप की तरफ लगाना शुरू करता हूँ। अब इसी तरह इसके ऊपर हम डिफरेंट शेड्स डालते चले जाएंगे। जगह जगह पे काम क्यों करता जा रहा हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए कलर वहाँ पे स्टे कर जाए, उसके बाद हम उसकी मिक्सिंग वगैरह जो हमने करनी है वो हम कर सकें। तो इसलिए नीचे किया, ऊपर किया, टॉप पे लगा के फिर नीचे आ गया हूँ, ताकि वो थोड़ा सा जो है वहाँ पे स्टेबल हो जाए कलर। इसलिए अक्सर आप लोग काम को जब देखे होते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही होती है कि एक जगह काम करते करते छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। उसकी वजह ये कि ये ऑयल पेंटिंग है, और नॉर्मली ऑयल पेंटिंग में जो लोग हैं काम करने वाले, तो वो अपने एक मखसूस काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए, और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यही पेंटिंग शायद 15 डेज़ में मुकम्मल होगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब मैं वापस टॉप पे आ जाऊंगा। जो मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है, जिस तरीके से करना है इसको, अब वो मैं करना शुरू कर दूंगा। इधर बहुत सारी मिक्सिंग आपको आउट लगी होगी, वो टेप के ऊपर है। अब मैं इसके ऊपर डिफरेंट चला जाऊंगा। और बहुत सॉफ्ट हैंड यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कि अगर 10 दफ़ा ब्रश ऐसे चल रहा है तो उसमें 2 दफ़ा ही टच होगा, क्योंकि पहले एक स्मूथली उसको रख के और फिर उसके बाद धीरे से आपने ब्रश की टिप को नीचे की तरफ कर देना है। तो शायद इस तरीके से करने पे आपको नज़र भी नहीं आएगा, जब तक उसको आप कहते हैं ना कि जो कोई कैमरा ऐसा हो कि जिसके ऊपर आप स्लो मोशन में चीज़ को देख सकें, तो फिर उसके बाद वो चीज़ समझ में आएगी कि हम इसको कितना सॉफ्ट हैंड से एक तो वर्किंग हो रही है, दूसरा हम कितनी दफ़ा ब्रश सरफेस पे टच हो रहा है।
अब आप ये देख रहे हैं मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ, जो शायद नज़र आना भी मुश्किल हो। मैं थोड़ा सा और इसको क्लोज इधर कर देता हूँ, थोड़ी इसके ऊपर लाइट आ जाए ताकि आप लोगों को ये आसानी हो। देखने में भी समझने में भी। अब ये मैं इसको प्लास्टिक, क्योंकि वो टेप है, टेप के ऊपर ही काम चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने इसको कर दिया है। अब बारी आती है जो इसके ऊपर हमने शिप बनाया हुआ है उसकी। तो उसके लिए अब हम छोटे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लाइन वर्क है। और अब यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो ब्राउन के साथ ब्लैक भी यूज़ होगा, बट पहले हमने ब्राउन के साथ वर्किंग कर लेनी है। मैं बहुत ज़्यादा ही पहले इसकी एक आउटलाइन बहुत रफ स्टाइल में बना दूँगा, फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग करते हुए जो भी इसके ऊपर शेड्स वगैरह हमने डालने हैं वो हम डाल देंगे। कुछ जगहों पे रफ स्टाइल में काम हो नहीं सकता है क्योंकि आपको वर्किंग थोड़ी सी बारीक रखनी है, तो वहाँ पे हम इसके ऊपर रफ स्टाइल में काम नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको काम करना पड़ेगा। ये ऐसे भी लाइन लग सकती है लेकिन मैं अभी नहीं लगा सकता, इसलिए कि मुझे ये फिंगर फेस पेंटिंग के ऊपर रखनी पड़ेगी, जो मैं रख नहीं सकता हूँ क्योंकि सब गीला है अभी। तो इसलिए एक लाइन बनाने के लिए मुझे 3 से 4 बार उसी जगह के ऊपर धीरे धीरे हाथ फेरना पड़ रहा है, क्योंकि मैं फोर्सफुली काम नहीं कर सकता यहाँ पे। वजह उसकी ये है कि मुझे अपना हाथ पेंटिंग के ऊपर रखना पड़ेगा, जो मैं नहीं रख सकता। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगा सकता, वजह उसकी यही है कि वो कलर पे प्रॉब्लम कर जाएगा। अभी इसका एक हम लाइन बस एक लगा रहे हैं और फिर उसके बाद हम जो हमने उसके ऊपर उसको सीधा करना है, जो भी कुछ करना है हमने, वो फिर हम इसके ऊपर कर जाएंगे। मुश्किल है, वजह उसकी यही है कि जगह नहीं है मेरे पास अपने मतलब सपोर्ट के लिए, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए ही काम करना पड़ रहा है। और चूँकि मैं कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पेंट को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पेंट भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। ऑयल इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि अगर मैं ऑयल यूज़ करूँगा तो मुझे जो इसका बाकी का काम है वो करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं नॉर्मली ऑयल यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ किसी भी किस्म का इसका करने के लिए, वरना फिर काम हमें स्लो करना पड़ जाएगा। खैर, हम ये मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हो जाएगी। ये लाइन तो हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम बाकी की लाइंस को भी ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे लाइट होगा। और अभी हम इस एरिया को मुकम्मल करने के बाद फिर हम इस साइड पे आएंगे, जो एक लाइन हमने अभी छोड़ी हुई है। बहुत स्मूथली मुझे ब्रश चलाने के लिए एक तो कलर को थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा, और दूसरा मुझे एक सपोर्टिंग, अगर मैंने लाइन इस तरह लगानी है तो ये फिंगर अभी मेरी पेंटिंग से बाहर है, ठीक है।
लेकिन जब इसके करीब कर दूंगा मैं तो ये ऑब्वियसली मुझे इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। अब दूर है तो फिर मैं उस तरीके से लाइन को नहीं लगा सकता। ये एक थोड़ा सा इशू है, तो जिसकी वजह से ये हम बिल्कुल स्लो हम लेके चल रहे हैं। अगर कलर मैं थिन कर दूंगा तो ब्रश बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा। पहले मैं इस तरीके से इसको रब कर देता हूँ ताकि कलर सिमट के एक तरफ आ गया, उसके बाद मैं उसको स्ट्रेट कर देता हूँ। अब ये हमने इसको थोड़ा सा और केयरफुल होके लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँगा ताकि हम काम ज़रा जल्दी कर सकें। अब मुझे बहुत ज़्यादा फिंगर को अपनी या तो दूर रखूँ या फिर मैं अपने हाथ को बहुत ज़्यादा वो रखूँ कि इस पर टच ना हो। क्योंकि टच होगा तो काम ख़राब हो जाएगा, ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सपोर्ट मेरी टेबल के ऊपर है और अब मैं अपने हाथ को जितना हो सकता है स्टेबल करते हुए मैं इसको कर जाऊंगा। अभी आपको शायद बहुत भद्दी सी लग रही होगी ये शिप जो है, उसकी वजह ये है कि अभी सिर्फ एक कलर इसके ऊपर लग रहा है, हम एक बॉर्डर बना है। अच्छा, अब इस तरीके से काम करना और ज़्यादा मुश्किल है। ये लाइंस तो फिर भी इजीली बन जाती हैं, जब इस हैंड की आपने लाइन बनानी है तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए और ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। कलर बहुत मामूली सा आप लें, ब्रश की सिर्फ टिप के ऊपर आपका कलर लगे ताकि आप वो काम कर सकें। क्योंकि वजह ये है कि हम यहाँ इसको रिवर्स में काम कर रहे हैं। ऐसा होती है, इधर तो हमने सिंपली, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तो हमने काम कर लिया क्योंकि ब्रश की टिप आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको टिप नज़र नहीं आ रही, या तो आप इसको मूव कर लें और उसके बाद काम होगा, बट वो इसलिए नहीं हो सकता काम क्योंकि पेंटिंग ड्राई नहीं है। अब आपको याद आया लास्ट टाइम जो मैंने एक छोटा सा शिप बनाया था, तो मैंने वो पहले इसलिए बना के रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि काम कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। तो वजह उसकी यही है कि वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर होते कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी मेहनत उस पर लग जाती है। और देखने वाले जो अक्सर हमारे होते हैं तो उनके लिए होता है कि यार ये इतनी सी चीज़ थी, इतना टाइम क्यों लग गया। तो वो इसीलिए टाइम लग जाता है क्योंकि उसके ऊपर मेहनत बहुत हो जाती है। अच्छा जी, अब ये हम इसको टॉप से ये लाइन इसकी मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अक्सर मैं एक चीज़ और बता दूं, अच्छा हुआ कि मुझे भी अचानक वो चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये चीज़ भी आप लोगों को बतानी चाहिए। अभी मैंने थोड़ा सा कलर ज़्यादा लिया अपने ब्रश पे, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे रखा। ये क्यों लिया, ये मैं इसकी टिप बना देता हूँ, ठीक है ना, इस ब्रश की टिप बन जाती है। तो ये अक्सर मैं इस तरीके से इसकी जब टिप बनानी होती है, या तो वॉश करें उसको, ब्रश को, उसकी पूरी टिप बनाएं, फिर दोबारा काम कीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा नहीं कर सकते बार बार, तो उसका हल ये होता है कि आप उसी कलर के साथ किसी भी रफ सरफेस के ऊपर आपने ज़रा सा कलर लेते हुए उसको इस तरीके से मूव कर किया आपने, ऑटोमेटिकली टिप इसकी बन जाएगी। और एक चीज़ इसी हवाले से याद आई, और कि जब भी आप लोग अपना काम कर लेते हैं तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, लाइक आपके ब्रश हैं, आर्ट नाइफ है, ये सब चीज़ें, इनको बहुत
स्मूथली वॉश कर लिया करें हैंड टू हैंड, वरना उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कलर रह जाता है उसके ऊपर, आपका जो ब्रश है या नाइफ़ है वो डैमेज होती है। अच्छे से इनको आप वॉश कीजिए, अच्छे से इनको ड्राई कीजिए, उसके बाद किसी स्ट्रेट जगह पे आप इनको रख दीजिए। जो भी आपका अपना कोई बॉक्स होगा बना हुआ है, जहाँ भी आप उसको रखते हैं, कोई पाउच होगा आपका, उसके अंदर अपनी चीज़ों को रख दीजिए। हमारे एक टीचर थे, वो एक बात कहते थे कि बेटा जिस चीज़ से आप रोज़ी कमाते हो ना, उसको इज़्ज़त दो हमेशा। तो वो बात एक याद आई तो मैंने आपसे भी शेयर कर दी कि ये आपकी, जो लोग हमारे, कुछ लोग तो शौकिया करते हैं काम, कुछ लोगों का जो है ये काम ही यही है। तो अपने जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, उसको रिस्पेक्ट दो हमेशा, फिर वो कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ असातिज़ा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब कर, दुनिया में नहीं है, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, लेकिन उनका तजुर्बा, उनकी बहुत सी बातें हमें आज भी याद आती हैं। और नॉर्मली वो हमें काम कम सिखाते थे, वो सिर्फ हमें टिप दे के चले जाते थे। अब वो टिप वो दे के जाते थे, उसके बाद हम बैठे सोचते रहते थे कि क्या करना क्या है। और जब ज़िच होके हम कभी कभार पूछ लेते थे कि सही आप सिर्फ बता के चले जाते हैं, करके तो दिखा दें, तो एक ही बात कहते थे कि बेटा ये चीज़ इस तरीके से बताने से कभी नहीं आएगी, ख़ुद से ऑब्ज़र्व करो और फिर रियलाइज़ करो कि आप कहाँ खड़े हो। तो अब वो चीज़ें हमें रियलाइज़ भी होती हैं बहुत सारी जगहों पे कि उनकी जो टिप थी वो कितनी कारआमद थी, जिस पे हम कभी कभी ज़िच हो जाया करते थे कि यार बताया तो है नहीं कुछ, बस बोला और चल दिया। अब आप बैठे सोचते हो, अच्छा अभी ये मैंने बड़ा ब्रश उठा लिया, इसलिए उठाया है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, ताकि ये कलर ज़रा जल्दी लग जाए, बस ये लॉजिक है इसके पीछे। वरना इस छोटे ब्रश से अगर मैं लगाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो इस वजह से ये हमने बड़ा ब्रश उठा लिया। अभी हम इसको कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसको फाइनली ये देखेंगे कि हमें जो भी आपका इसका बैकग्राउंड है, इसका जो बैकड्रॉप है, वो उस पर कहाँ अपने वर्किंग और करनी है या नहीं करनी है। हम उस चीज़ को भी अभी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, ताकि एक प्रॉपर चीज़ आपके सामने आ जाए। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि कलर थिक है बहुत ज़्यादा, तो इस पर ब्रश चलाना थोड़ा सा इशू होता है। और थिक इसलिए रखा हुआ है इसको कि अगर इसको मैं थिन कर दूंगा तो फिर काम रुक जाएगा, फिर वो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो चीज़ प्रॉपर पूरी ड्राई हो, और फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करें। अब इस बोर्ड के ऊपर हम ये करने के बाद जो हमको शेड्स वगैरह डालने हैं, जो चीज़ें हमने इसके ऊपर करनी है, हम उस तरफ जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे। इसका नीचे का एरिया है वो हम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी डिटेलिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। डिटेलिंग कोई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, अब ये इसका नीचे पानी का एरिया है, ये हम रफ रखेंगे थोड़ा। तो
ये हमारा कुछ काम हो चुका है और अब हम इसके जो हमने इसके वाटर के ऊपर काम करना है, अब हम वहाँ जाएंगे। लेकिन ये मैं ज़रा सा, हाँ जी, आप देखें मैं कितने बड़े ब्रश के साथ इसके शैडो को बनाऊंगा। बताने का मकसद ये है कि काम छोटा ब्रश हो या बड़ा ब्रश हो, दोनों से हो सकता है। लेकिन कुछ जगहों पे आपको छोटा ब्रश इसलिए यूज़ करना होता है कि वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती है, या ये कह लें कि आपको कुछ लाइंस स्ट्रेट लेनी है, तो इसलिए आप बड़ा ब्रश नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वो छोटे ब्रश के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि आपको बहुत फ्री स्टाइल के अंदर वर्किंग करनी है, तो इसलिए आप बड़े ब्रश से भी काम कर सकते हैं। बस उसकी टिप को आपने अपने जो आपने वर्किंग करनी है उसके हिसाब से आप कर लें और फिर आपका काम आसान हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको कितना ईज़िली इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जोश नहीं होना चाहिए काम करते हुए, कि अक्सर जोश में आपका काम बिगड़ जाता है। एक्साइटेड ना हो, काम रहें और सोचें करना क्या है, और फिर उसके बाद जो भी आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है वो आप कर गुजरें। सोचें बहुत। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी वर्किंग के अंदर अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 75% है तो आपका जो काम है ना वो सिर्फ 25% रह जाता है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 60% पे है तो आपका काम 40% हो जाएगा। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 25% है तो आपकी जो मेहनत है वो आपको 75% करनी पड़ जाती है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अब हम इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे और मैं फिर शीट को थोड़ा सा घुमा देता हूँ ताकि वो ब्लैक कलर लगता हुआ भी आपको नज़र आ जाए। मुझे हाथ को अपने कहीं सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा एक मिशन है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल रफ स्टाइल में करें, कोई इसके अंदर आपने इसकी लाइंस का ख्याल नहीं करना है। बिल्कुल रफ स्टाइल के अंदर आप इसके करते चले जाएं। और फिर उसके बाद जब आप इसके टॉप की तरफ बढ़ना शुरू होंगे तो फिर आप उसको हल्का सा, ये देखिएगा अब आप, मैं इसको बिल्कुल सॉफ्टली यहाँ पे ब्लैक कलर को मर्ज कर दिया। मैं उसके अंदर मर्ज करना शुरू कर दिया और ये अब आपके सामने है किस तरीके से मर्ज हो रहा है। बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं इसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा हूँ। बस ये आपने ख्याल रखना है कि आपका फोकस आउट ना हो जाए ब्रश का, पता चला आपका काम होते होते जो है वो ख़राब हो गया। ठीक है, ये अब आप सब चीज़ें आपके सामने ही हो रही हैं, कितना स्मूथली हो रही हैं ये भी आपको नज़र आ हुआ होगा। ठीक है, बहुत हल्की फुल्की सी हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगी डिटेलिंग। और ये अब मैं इसको ब्लैक को इसके साथ यहाँ पे मर्ज कर दूँगा हल्का फुल्का सा। इसी तरीके से अब हमने इसके ऊपर भी काम करना है और बहुत ज़्यादा कलर ब्लैक नहीं लगेगा, बहुत हल्का फुल्का सा। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके लगा रहा हूँ, उसकी वजह क्या है वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। उसके बाद में इसके ये नीचे की तरफ मैंने
कलर लगा दिया है। और अब मैं इसमें हल्का सा कलर और डाल के मैं उसी बड़े ब्रश को उठाऊंगा और फिर स्मूथली बिल्कुल काम होके, क्योंकि ज़रा सा भी एक्साइटेड हो गए अगर आपका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही काम हो के आपने, अभी आप देख लें कि मैं इसको बिल्कुल काम हो के कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं इसके टॉप से भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले दूसरे वाले कर्टेन को इसके कर दूँ, फिर इसके बाद हम इसके टॉप की तरफ चले जाएंगे। यहाँ भी मैंने पहले ऊपर की तरफ कलर लगा दिया है। ठीक है, और फिर मैं इसके नीचे की साइड पे कलर को लगा दूँगा। ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बहुत ही हल्का फुल्का सा अप्लाई होगा। ये आपने देख लिया, ये मैंने इसके इन एरियाज़ को कवर करते हुए मैं और उसके बाद हम बिल्कुल काम होके आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, और अब मैं इसके थोड़ा सा टॉप की तरफ जाऊंगा, बट उससे पहले मैंने एक काम और ये करना है कि मैं जो अपने कुछ एरियाज़ को हल्का फुल्का सा कवर दे दूं, जो मुझे इसके ऊपर शेडो देना है वो डल जाए, ताकि एक काम जो है वो आसान हो जाए। अच्छा, अब ये हम इस एरिया को इसके कवर दे देंगे, और आप देख रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा ब्रश उठाया हुआ है यहाँ पे छोटे से एरिया को कवर देने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पे दे देंगे कवर इसको। टिप इसकी आपकी बनी रहनी चाहिए, अगर टिप बिगड़ेगी आपका काम बिगड़ जाएगा। अब जो मुझे शेडो इसके ऊपर डालना है वो मैंने ऑलमोस्ट डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं इसके बॉटम की तरफ दोबारा आ गया। मुझे हल्का फुल्का सा ब्लैकिश करना है इसको, तो मैंने कलर नहीं उठाया, जो इसके ऊपर लगा हुआ था मैंने उसी कलर को अप्लाई किया, हल्का सा फिर लगा भी लिया है। और बिल्कुल लाइट 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 आपने ये काम कर दिया। अब उसी से मैं जो ब्राउन मैंने यहाँ पे लगाया था शेड, मैं उसको हल्का फुल्का सा डार्क कर रहा हूँ, बिल्कुल ही मामूली सा करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये अब हम एक बिगनर्स के हवाले से हमने जितना काम इसके ऊपर हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। अब मैं इसके टेप को हटाऊंगा, और टेप हटाने के लिए तो पहले मैं जो इसके सेंटर के टेप हैं मैं वो रिमूव कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके। ये मैंने एक टेप इसका हटा दिया है, और ये सबसे ज़्यादा मिशन होता है मेरे लिए ख़ास तौर पे टेप हटाना, क्योंकि ज़रा सा भी हाथ कहीं लगा आगे पीछे और जो आपने बनाई ये चीज़ उसका सत्यानाश, क्योंकि फ़ैन वगैरह चला होता है तो वो भी थोड़ा सा एक मसला करता है हमारे लिए। अच्छा, इसके बाद हम अब इस टेप को हटाएंगे।
उससे पहले मैं ये हटा देता हूँ। ये एक और टेप हट गया है इसके ऊपर से। और अब ये एक और टेप यहाँ से हट गया है, जो मुझे कहीं पे पेस्ट करना भी एक मिशन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फ़ैन चला होता है तो मसले हो जाते हैं। एनीवेज, अब हम एक और टेप को हटाएंगे। ये भी हमने ऑलमोस्ट हटा दिया है। उसके बाद अब हम एक और टेप यहाँ से हटाएंगे, जो कि एक कभी कभी मिशन हो जाता है हटाना टेप को। ये टेप भी हमारा ऑलमोस्ट हट गया है। हम अब इसके फ़ाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़ाइनल टेप इसके हटाने जो हैं वो भी थोड़े से मुश्किल होते हैं। और अब हम एक और साइड के टेप को हटा देंगे, ये लास्ट है हमारा। और फिर हमारी चीज़ फाइनली आपके सामने आ जाएगी। और इसको अब मैं हल्की सी इसके ऊपर वर्किंग सोच तो रहा हूँ, लेकिन फिर बोलता हूँ कि नहीं, काम और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा जी, ये अब मैं आपके सामने इसको दिखा देता हूँ। ये हमने पेंटिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। 3 पीस के अंदर काम है। ठीक है, मैं इसको अब ज़रा दूसरे एंगल से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारी वर्किंग हो चुकी है इसके ऊपर। ठीक है जी, ऑलमोस्ट पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बिगिनर्स के हवाले से। वैसे तो मैं अगर इसकी डिटेल निकालने बैठे होंगे मैं 4 दिन लगा दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर लाजमन किया कीजिए। यूट्यूब पे मेरी जो वीडियो होती है उसको भले ही 2 मिनट के लिए लेकिन वॉच कर लिया करें, और उसको अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इंशाल्लाह कल आपके पास जब मैं आऊँगा, कल शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। कल मैं इंशाल्लाह कैलीग्राफी करवाऊँगा, क्योंकि कल क्लास हमारी थोड़ी शॉर्ट होगी। तो कल हम कैलीग्राफी के ऊपर काम करेंगे, और फिर उसके बाद जो है मंडे को हमारी क्लास होगी। फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अनाउंस करूँगा मैं। तो फिर देखते हैं क्या मामला आते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।